नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बनते चले जा रहा है क्योंकि इस कंपनी एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था और वो धीरे-धीरे करके अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया है। जैसे आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में तो जो मैं आशा कर रहा था कि कंपनी के इस बार भी रिजल्ट अच्छा आएगा तो मतलब सारे हद पार कर दिए कंपनी ने क्योंकि कंपनी जो 2 करोड़ का प्रॉफिट स्टार्टिंग किए थे क्वार्टर 1 में और उसके बाद देखिए क्वार्टर 1 के बाद 2 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर 2 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 36 करोड़। तभी एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट मैं आशा कर रहा था करीबन 50-60 करोड़ के आसपास शायद प्रॉफिट होंगे। तो इस बार वो मतलब सारे हद पार कर दिए 38 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का प्रॉफिट हुआ। देखिए सेल्स भी कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ 1900 करोड़ से 3000 मतलब ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स को इंक्रीज किया। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास टोटल सेल्स को इंक्रीज किया जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी के ऊपर अभी क्या फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए। देखिए बिजनेस अभी तक 3 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा, 1 साल अभी तक नहीं हुआ। 1 साल होने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा कि जोमेटो कोई खराब कंपनी है। जोमेटो का इतना शानदार ग्रोथ कहाँ से शुरू हुआ। अब ध्यान से देखेंगे तो एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले जब कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा था उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट एक्सपेंस ज्यादा क्यों हो रहा था, उसके पीछे एक रीजन था, वो है कंपनी का एक्सपेंस का जो मेनली डेटा है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। मतलब एम्प्लॉय को वो ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे थे। ज्यादा से ज्यादा मतलब 69%, 49%, 41%, 37% इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज को वो पैसा दे रहे थे। तो एम्प्लॉय को अगर ज्यादा पैसा दिया जाए तो कंपनी का बिजनेस से पैसा कहाँ से बचेंगे। तो इसीलिए कंपनी ने स्ट्रैटेजीज को चेंज किए, खुद के एम्प्लॉयज को पैसा कम दिया और बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करना बंद किए और जितने एम्प्लॉयज मतलब जरूरत है उतने ही एम्प्लॉय लेकर काम कर रहा है। और इसका जो डिलीवरी बॉयज है उस डिलीवरी का बॉयज का जो रेवेन्यूज है वो भी कम इसलिए हो गया क्योंकि जोमेटो ने जो चार्जेस है रेवेन्यू देने का वो कम कर चुके हैं। तो अभी देखेंगे तो इसीलिए इस बार सबसे कम एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिला और एम्प्लॉय कॉस्ट जितना कम होंगे उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा क्योंकि एक्सपेंस कम होंगे तो एक्सपेंस कम मतलब प्रॉफिट तो ग्रोथ होगा ना। तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, सॉरी देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर तो वो क्या कर रहा है वो देख लीजिए। देखिए जो म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ 2% के आसपास होल्डिंग कर रहे थे आज वो होल्डिंग को बढ़ाकर कहा कर दिए 12.5%। एक अलग लेवल में कंपनी के ऊपर होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिले। उसी वजह से कंपनी के मतलब बेसिस में कंपनी के ऊपर मतलब अच्छा खासा होल्डिंग तो देखने को मिले। उसी साथ साथ कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे क्या बना, एफ एस के पास भी होल्डिंग बना। जो एफ एस के पास एक टाइम 17% होल्डिंग था आज 54% के आसपास होल्डिंग है। जब होल्डिंग इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाइंग करना स्टार्ट कर रहे थे तभी मुझे एक अंदाजा लग गया था कि इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसका आज रिजल्ट देखने को मिला है। तो हमेशा इस बात को याद रखना, इंस्टीट्यूशन कभी भी किसी कंपनी के ऊपर बाय कर रहा है और सोचिए उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ जरूर आपको देखने को मिलेगा। हाँ आप कहेंगे सर पेटीएम के ऊपर भी तो एफ ने बहुत तगड़ा बाइंग किए, क्या पेटीएम के ऊपर निवेश करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वहां पे डीएस तो नहीं है ना। तो एफ तो बाय कर रहा है तो मगर डीएस तो नहीं है। तो जहाँ पे एफ और डीएस दोनों ही बाय कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस रहेगा। बाकी जोमेटो के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो वो पहले से ही मेरा एक एंटी लेवल्स है जो एक लंबा जर्नी के लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है तो बहुत दिनों तक इंतजार में कर रहा हूँ। एक्चुअली एंटी बना था अगस्त मंथ में, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आपको शेयर कर रहा हूँ और मैं टारगेट लेकर चलूंगा। करीबन मेरा जो टारगेट है 157 के आसपास अगर मेरे एंटी लेवल से टारगेट तक हुए तो करीबन करीबन 58% के आसपास टारगेट मिलेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि कंपनी 1 साल लगाएगा। कंपनी एंटी लेवल से अगर मैं एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 154 डेज है, अभी तक 6 मंथ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी टारगेट को अचीव करने वाला है। बाकी कब होगा वो तो मार्केट ही बताएगा और बायर सेलर ही बताएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है येस बैंक। देखिए और एक तगड़ा बैंक देखने को मिला है वो है येस बैंक।
क्योंकि येस बैंक भी धमाका परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए इसके ऊपर भी एक लंबा सा जर्नी होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनना था रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से, वो भी टारगेट यहाँ पे एंट्री बना था, उसके बाद टारगेट यहाँ तक बना, अच्छा खासा यहाँ पे 37% के आसपास टारगेट मिला, फिर से एक फ्रेश एंट्री मिला है, वो है कप विद हैंडल बटन का, कप बना, उसके बाद हैंडल बटन क्रिएट हुआ और ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए टारगेट होने के लिए वो नजदीक जा रहे हैं, टारगेट जो है 40% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर 40% के आसपास टारगेट मिले तो उसका लेवल कौन सा होगा, वो लेवल में मेरा जो लेवल बना है वो 34 के आसपास है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर इसके ऊपर आपने ट्रेड क्यों लिया? मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड कुछ क्वांटिटी उसको सेल ऑफ किया, मगर एफआईएस ने उसी क्वांटिटी को बाय किया। मतलब बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मजेदार बात एक है, वो भी दिखा दूं कि म्यूचुअल फंड ने जो सेल ऑफ किया उतना ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं है, सेल छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किया गया है। और रही बात इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का, वो भी देखेंगे तो इस बार कंपनी फिर से हाईएस्ट सेल्स किया, इंटरेस्ट पेमेंट किए, एक्सपेंस को मेंटेन किए, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 55 करोड़ से 250 करोड़ बना। इसका मतलब कंपनी 4 टाइम्स खुद के प्रॉफिट को ग्रोथ कर चुके हैं, 4 टाइम्स, 4 गुना कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ किया है। 4 गुना प्रॉफिट ग्रोथ होने के कारण शेयर में तो एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा। और दूसरी पॉइंट क्या है, कंपनी का जो एनपीए पिछली बार 1% था वो इस बार घट के 0.90 के आसपास बना। इसका मतलब एनपीए भी कम हुआ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, एनपीए भी कम हुआ, तो दोनों कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए। सॉरी, इस कंपनी के ऊपर एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है उसके बारे में चर्चा करूं। देखिए येस बैंक का जो आप देख सकते हैं, आधार जो एनेबल पेमेंट सिस्टम है उसमें 21% मार्केट शेयर कंपनी के पास है, क्योंकि येस बैंक का ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप छोटे से छोटे सिटीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको येस बैंक का ब्रांच नहीं दिखेगा। टोटली ऑनलाइन मतलब पेमेंट के माध्यम से ही कंपनी का काम चलते रहते हैं, तो इसीलिए बायोमेट्रिक्स मतलब आधार जो एनेबल सिस्टम्स है उसके माध्यम से कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस चलते रहते हैं। बाकी देखिए जो परफॉर्मेंस है उतना खास देखने को नहीं मिला। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे जितना खुद का ट्रेड है, मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ वो मैं सारी चीज आपको सिखाने के लिए चर्चा कर रहा हूँ। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मैं हाथ जोड़ करके मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ। जो लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर इसका टारगेट कहाँ तक रहेंगे, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मत कमेंट करिए। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं तो वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन ब्रोकिंग सिस्टम के ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, अभी सेकंड नहीं है, अभी थर्ड पोजीशन में चला गया है, क्योंकि ग्रो एंड अपस्टॉक और एंजल और इस तीनों कंपनी के ऊपर हमेशा टक्कर चलता रहता है, क्योंकि जीरोधा का तो वो आसपास नहीं जा पाएंगे, जीरोधा बहुत बड़े कंपनी है। तो एंजल वन के बारे में एक पॉजिटिव थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी देखिए क्वार्टर रिजल्ट में इस बार भी हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किए, एक्सपेंस को भी कंपनी हाईएस्ट जनरेट किया, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार अच्छा खासा देखने को मिले। तो देखिए किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट तो जरूर ले आते हैं, उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कंपनी का रेशियोज, देखिए पहले रेशियोज कितना था, जो डेटोस डे है 218 के आसपास था, 300 350 के ऊपर था, 700 के ऊपर था। आज वो डेटोस डे कम होकर कितना हो चुके हैं 46, जो पिछले बार था 90 के आसपास, इस बार वो 46 हुआ है, मतलब 50% कंपनी का डेटोस डे कम हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर डेटोस डे होता क्या है। देखिए डेटोस डे का मतलब है, मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए एक कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेचा वो कस्टमर ने कितने दिनों के बाद पैसा वापस किया। तो मान के चलिए 2 कस्टमर को मतलब प्रोडक्ट बेचा, एक कस्टमर ने 15 दिनों के बाद पैसा दिया, एक कस्टमर ने करीबन 30 दिनों के बाद पैसा दिया। तो दोनों को अगर जोड़कर कितना बना 45, इसको आप एवरेज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है वही परसेंटेज बनेगा इसका डेट ऑफ स्टे, मतलब कितना दिन लग रहा है पैसा वापस मिलने में। तो जो जो एक बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि पैसा अगर जल्द से जल्द ना मिले तो कंपनी खतरे में पड़ सकते हैं। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी करने के लिए
कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली बाय करके रखे हैं और एफआईएस तो अभी तो स्टार्ट किया है। 5% से बढ़कर होल्डिंग हो चुके 20%। तो इतना ज़्यादा बाइंग जब भी किसी कंपनी के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो सोचना वो आज नहीं अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को अंदर के बाद बहुत कुछ पता होता है। हम लोग रिटेल पब्लिक को नहीं पता है, तो हमेशा आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, उस तरीके से उस कंपनी के ऊपर सोचकर काम करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट पहले से ही मिल जाए। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो जो पैटर्न्स यहाँ पे बना था कप विद हैंड पैटर्न्स, तो फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके थे। उसके बाद मैंने इंतजार किया, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर ट्रेड बना था, जो मैं बार बार ट्रेड लिया और मैं आपके साथ शेयर भी किया। तो फाइनली देखिए इसके ऊपर फिर से एक ट्रेड बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कब बनेगा, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा, तो कुछ एक लंबा जर्नी फिर से स्टार्ट देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तब कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है जिलेट इंडिया लिमिटेड। तो जिलेट के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो है डिविडेंड का। तो कंपनी के डिविडेंड जो है वो 2 डिविडेंड कितने सारे दोस्त को मिला जरूर मुझे कमेंट्स करना। टोटल कंपनी 95 रुपीज के आसपास डिविडेंड दे चुके हैं। तो कितने सारे दोस्तों को डिविडेंड मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो टोटली आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। कौन सा कंपनी के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।